बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 इस क्लास में मज़ीद आगे बढ़ेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। नाउ अगर मैं प्रीवियस क्लासेस की बात करूं, हमने फाइल मेन्यू से अपनी वर्किंग का आगाज़ किया था। अब इधर एक सवाल आता है कि फ़ाइल को मैंने फाइल मेन्यू क्यों बोला, जबकि होम को मैं होम टैब कहता हूँ। फाइल मेन्यू टैब सेटिंग्स का हिस्सा ज़रूर है बट टैब नहीं है। जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की फाइल मेन्यू की हमारी क्लास थी उसमें मैंने आपको बताया था क्लास नंबर 4 में, ये ऊपर लिंक आ रहा है, आप जाके अगेन देख सकते हैं। उसमें मैंने आपको बताया था कि फाइल इज लुकिंग लाइक टैब बट इज नॉट अ टैब। ये टैब सेटिंग्स का हिस्सा जरूर है बट टैब नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को जो डिफाइन करते हैं, कुछ जगहों पर फाइल को फाइल मेन्यू बोला जाता है, कुछ जगहों पर फाइल को फाइल टैब बोला जाता है। अब मेन्यू इस सेंस में बोला जाता है कि मेन्यू इज ऑलवेज ड्रॉप डाउन लिस्ट। मेन्यू में जितनी भी आपके पास कमांड्स ओपन होती हैं वो एक लिस्ट के सोर्स में ओपन होती हैं। इसी तरह होम टैब में हमने आपके पास जो फॉर्मेटिंग या एडिटिंग के रिलेटेड कमांड आ रही है इनके ऊपर काम किया। इंसर्ट टैब में इंसर्शन के रिलेटेड जितने भी कमांड आ रही है इनके ऊपर काम किया था। पेज लेआउट टैब में पेज की सेटिंग के रिलेटेड जो मल्टीपल कमांड थी उनके ऊपर काम किया था। आज का हमारा टॉपिक है डैट इज अबाउट फार्मूला एंड फार्मूला इज ऑल अबाउट कैलकुलेशन एंड व्हाट इज कैलकुलेशन। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जो इंट्रोडक्शन की हमारी क्लास से क्लास नंबर 1, उसमें मैंने आपको बताया था कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कैलकुलेशन करने के 2 मेथड्स इस्तेमाल होते हैं। या तो आप फंक्शन पर फॉर्म करेंगे या आप फार्मूला की मदद से अपनी कैलकुलेशन करेंगे। अब फंक्शन और फार्मूला में डिफरेंट क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है। लाइक अगर मैं फार्मूला की बात करूं, दी सेल मेथड ऑफ कैलकुलेशन इज कॉल्ड फार्मूला एंड अगर फंक्शन की बात करें दी प्रीमेन मेथड ऑफ कैलकुलेशन इज कॉल्ड फंक्शंस। अब एक बात मैं आपको बताता चलूं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में तमाम फार्मूला एंड फंक्शन का मैटर सेम है बट टेक्निक डिफरेंट होगी और उनके कीवर्ड डिफरेंट होंगे। फॉर डैट अगर मैं बात करूं लाइक मैं वैल्यू प्लस करना चाहता हूं तो उसके लिए हम फंक्शन यूज करते हैं सम का। सम कीवर्ड है एडिशन का। अगर आप अपनी वैल्यू को जमा करवाना है तो उसके लिए कीवर्ड यूज किया जाता है सम का। जब आप सम का कीवर्ड यूज करेंगे तो आपको अपनी रेंज भी डिफाइन करने पड़ेगी या आप सिंपली टाइप करेंगे इज इक्वल टू प्लस 2। अब अगर इधर आप नोट करें, जब मैंने इधर फार्मूला ऐड किया, मैं दोबारा एडिट मोड में जाता हूँ, दिखाता हूँ आपको। ये देखें मैंने इज इक्वल का साइन मैंने शुरू में प्रेस किया। अब इज इक्वल का सिंबल देना इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप नहीं देंगे एक्सेल को पता नहीं चलेगा आप फार्मूला है भी या नहीं। अगर आप सिंपली 2 + 2 लिखेंगे तो इट मीन सिंपल वैल्यू, बट अगर आप इज इक्वल साइन के साथ लिखेंगे तो पता चलेगा एडिशन का आपने फंक्शन परफॉर्म करना है, तो इस तरह से आपको रिजल्ट मिलेगा। लेकिन जब आपने कीवर्ड का इस्तेमाल करना है तो कीवर्ड का मतलब आपने एक रेंज डिफाइन करनी है। तो आज की क्लास में हम मैक्सिमम एंड मिनिमम फंक्शन के ऊपर काम करेंगे। ये 2 फंक्शन हमारे पास आ रहे हैं। अब इधर मैं एक बात आपको बताता चलूँ, स्पॉट डैट में इधर आके इज इक्वल का मैंने सिंबल दिया। देने के बाद अब मैक्सिमम के लिए जो हम कीवर्ड यूज करते हैं वो है मैक्स, एम है एक्स। आपने सिंपली अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है। अब प्रेस करने के बाद अब आपने जितनी भी रेंज देनी है वो आपने ब्रैकेट्स के अंदर देनी है। मैं स्पॉट से मैं कहता हूँ ब्रैकेट स्टार्ट एंड ब्रैकेट क्लोज एंड मैं एडिट मोड में जाता हूँ। जाने के बाद मैं इधर आता हूँ स्टार्ट में, ठीक है। इधर आने के बाद अब आपके जितने भी फंक्शन आपने परफॉर्म करना है वो आपको इट विल डिपेंड ऑन दी सेल रेफरेंस ऑन दी रेंज। आपके जो फंक्शन होंगे वो सेल रेफरेंस और सेल रेंज के ऊपर डिपेंड करेंगे। कैसे डिपेंड करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे, आपने इधर लिखा इज इक्वल मैक्सिमम और स्पॉट डैट में उसे ये रेंज दे देता हूँ। रेंज देने के बाद जैसे ही आप एंटर की प्रेस करते हैं फ्रॉम द कीबोर्ड तो वो आपको डिजायर्ड रिजल्ट प्रोवाइड कर देता है कि ये जो आपके पास सब्जेक्ट आ रहे हैं इंग्लिश का, इसमें जो मैक्सिमम मार्क्स हैं, हाईएस्ट मार्क्स हैं वो इस 90 मार्क्स हैं। तो इस तरह से आप ले सकते हैं। इसी तरह अगर आप मिनिमम मार्क्स चेक करना चाहते हैं तो अगेन इज इक्वल टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद मिनिमम के लिए हम फंक्शन यूज करते हैं, एक कीवर्ड जो है वो मिन। आपने सिंपली मिन टाइप किया एंड ब्रैकेट स्टार्ट, अगेन रेंज उसे मुझे देनी होगी। लाइक मैंने ये रेंज दी एंड ब्रैकेट क्लोज। जस्ट एंटर की कीबोर्ड से प्रेस करें, देखिए आपको इस तरह से रिजल्ट मिलेगा। वो आपको बता रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू आपकी इतनी है एंड मिनिमम इतनी है। अब इसका एक मेथड और है, हम उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इधर आता हूँ, इधर आके मैंने टाइप किया इज इक्वल एंड मैक्सिमम ब्रैकेट स्टार्ट। अब वो आपसे पूछा है नंबर से कि आप इधर नंबर दें। अब स्पॉट डैट में इधर आके ये नंबर्स टाइप कर देता हूँ। ये मेरे पास जो आ रही है, मैं इस सेल में से रेंज जो मेरे पास आ रही है इंग्लिश सब्जेक्ट में, इसमें से अपना मैक्सिमम चेक करना चाहता हूँ
मैंने टाइप किया 45, 50, 55, 65, 82, 67, 29, 48, 67, 72, 90, 85 एंड ब्रैकेट क्लोज। जस्ट एंटर की प्रेस करें। देखिए अब इसने आपको सेम रिजल्ट प्रोवाइड किया, इधर भी आपके पास 90 आ रहा है, इधर भी, बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। हम ये मेथड इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये जो अभी मैंने इधर परफॉर्म किया ये वाला, ये तरीका हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये रॉन्ग मेथड है। और मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा कि आप ये मेथड इस्तेमाल करें, उसे रेंज दें। अब देखें स्पोर्ट ऐप में उसे आके कहता हूँ लाइक मेरे पास ये जो वैल्यू आ रही है, ये मेरे पास वैल्यू थी 95। अब जैसे ही देखें मैंने 95 लिखने के बाद एंटर की प्रेस की, देखें ऑटोमेटिक इधर चेंज हो गया, उसका इफेक्ट यहाँ पे भी पड़ा। आपके ये जो आपने वैल्यू चेंज की, इसका इफेक्ट यहाँ पे भी आपको नजर आएगा, 95 होगी, बट इधर कोई भी चेंजिंग नहीं आई। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फार्मूला एंड फंक्शन के दौरान अपनी शीट मुकम्मल प्रिपेयर करने के बाद लाइक कुछ चेंजिंग करते हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि वो आपने जितनी भी कैलकुलेशन की है उसका इफेक्ट उसके ऊपर भी इम्प्लीमेंट हो, तो उसके लिए आप ये मेथड नहीं इस्तेमाल करेंगे बल्कि रेंज डिफाइन करेंगे। ना इसका एक और तरीका है, लाइक में इधर आके इज इक्वल टाइप करता हूँ, इज इक्वल टाइप करने के बाद मैंने मैक्सिमम एंड ब्रैकेट स्टार्ट। अब मैं उसे क्या कहता हूँ, सेल रेफरेंस। मैंने फर्स्ट वन सेल उसे कहता हूँ ये, कॉमा, सेकंड दिस एंड दिस एंड दिस। देखें अपनी रेंज सेलेक्ट करने के बाद सिंपली मैंने ब्रैकेट क्लोज की एंड एंटर की प्रेस की। अब देखें अब मैं इधर आके लाइक कुछ चेंजिंग करता हूँ। अब देखें अब भी आपकी इफेक्ट पड़ा इसके ऊपर। अब उसने 97 दे दिया, इधर 90 है। अब इधर 97 क्यों दिया, क्योंकि आपने उसको सेल का रेफरेंस दिया है। अगर आप ऊपर नोट करें, आपके पास C7, C8, C9, C10, C11, C12, ये ऊपर मैं जितने भी सेल का आपने रेफरेंस दिया तो ऊपर आपके पास फार्मूला बार में वो सेल रेफरेंस आ रहे हैं। तो इट मीन्स इसका जो सेल रेफरेंस का इफेक्ट पड़ेगा इस वैल्यू के ऊपर भी, जब भी आप ऊपर कुछ भी चेंज करेंगे। तो ये आपके पास है मैक्सिमम एंड मिनिमम का फंक्शन, इस तरह से आप लगा सकते हैं। आई होप आपको इस क्लास की समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम मज़ीद आगे बढ़ेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।